हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, 1008 जीके करंट अफेयर के क्वेश्चंस का महायज्ञ, और इसमें आज हम आहुति नंबर 10 डालेंगे। आहुति नंबर 10, अब तक 9 आहुतिज आप डाल चुके हैं। टोटल 50 आहुतिज आपको डालनी है, और ये आहुति आपके सिलेक्शन की है। ये आपके सिलेक्शन की है। इस महायज्ञ सीरीज में आहुति आप डालते जाएंगे, आपको नॉलेज मिलती जाएगी, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे हैं। कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस हैं। तो आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चंस लगभग यहीं से आपके आएंगे। 50 प्लस की गारंटी मैं आपको लेता हूँ। मैं नहीं बोलता आपको 75 प्लस आ जाएंगे। मैं नहीं कहूँगा 75 में से 70, नहीं, नॉट पॉसिबल। लेकिन 50 प्लस आपके आराम से आप सिक्योर कर सकते हो, अगर आपने ये वीडियो, करंट अफेयर की वीडियो और हमारी जो साइंस की वीडियो, अगर इन तीनों सीरीज को आपने प्रॉपर देख के गए तो आपको टोटल 50 प्लस मार्क्स जीके में आ जाएंगे। आपको सिर्फ 38 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के 75 में से, लेकिन 38 पे मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए चाहिए होते हैं आपको 50 प्लस मार्क्स। तो अगर RIMC जैसे बड़े एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों सीरीज हमारी देखनी पड़ेगी रेगुलर बेसिस पे। आप सोचो कि लास्ट डे में देख लूंगी, कुछ फायदा नहीं होने वाला। नो बेनिफिट। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको लाइव क्लास के लिए, डेमो के लिए, हॉस्टल के लिए, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे ये इंक्वायरी फॉर्म को सबमिट करना, और रिक्वेस्ट कॉल बैक आएगी आपके पास। हमारे सर आपको कॉल करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। गूगल लेंस के थ्रू आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास के लिए क्या करना है आपको, इन नंबर पर आपको कॉल करना है लाइव क्लास के लिए। और RIMC, RMS और सैनिक, ये तीनों कि लाइव क्लास आपको लेनी है तो आप इन नंबर पे कॉल करके लाइव क्लास ले सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी लाइव क्लास कैसे आपको लेनी है। 2 लाइव क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी। 2 लाइव क्लासेस के लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगता है कि यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद आवर लाइव क्लासेस तो आप प्रोसीड करिए, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। RIMC का फाउंडेशन बैच दिसंबर सेशन के लिए हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो फाउंडेशन बैच में आप जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ऐसे आप गलती मत करना कि आप सोचो कि मैं RIMC 9th 10th के बाद दे लूँगी। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि मैं 9th के बाद RIMC दे लूँ, 10th के बाद मैं RIMC दे सकती हूँ। कोई ऐसी गलती मत करना आप, अभी आपके पास चांस है। ये अगर आपने चांस मिस कर दिया तो फाउंडेशन बैच तो छोड़िए, RIMC में आपको दोबारा से अपीयर होने का मौका नहीं मिलेगा। और RIMC का मतलब है जॉब सिलेक्शन, NDA में ऑफिसर बनना। आपने वो सिलेक्शन, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी वो आपने मिस कर दी, बहुत बड़ी। फिर आपको 12th के बाद भी तो आपको यही करना पड़ेगा। 12th के बाद तो आप फिर वो करेंगे। इसलिए इस बैच में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराए जाएंगे। 10th जून से इसकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस फाउंडेशन बैच में आप इनरोल होइए। हॉस्टल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज है ये सारी। हॉस्टल क्लासरूम, कंप्यूटर, ये इस नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल फैसिलिटी ले सकते हैं। आप जरूरी नहीं है हॉस्टल फैसिलिटी में आप 1 ईयर का प्लान लें, आप 1 मंथ का ले सकते हैं, 3 मंथ का, 6 मंथ का। मैं प्रीफर करूंगा 6 मंथ का एटलीस्ट आप लीजिए, क्योंकि 6 मंथ में RIMC का एग्जाम होता है। सैनिक स्कूल सबके होते हैं, सब कुछ है। तो आप 1 साल के अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप 6 मंथ का एटलीस्ट लीजिए, क्योंकि 3 मंथ 1 मंथ में इतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आएगा। हॉस्टल में भाई रहना होता है आपका, फिर वहाँ से आपको चीज़ों को देखना भी होता है, टीचर्स के साथ आपका, फिर वो वार्डन जो टीचर होते हैं उनके साथ आपको प्रॉपर उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है। इन नंबर पे कॉल करके आप हॉस्टल के लिए इंक्वायरी ले सकते हैं, क्या क्या आपको फैसिलिटी हॉस्टल में मिलेगी और कैसे आप हॉस्टल की तैयारी कर सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं हॉस्टल में। ये RIMC का मैं बता ही चुका हूँ। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु वॉन टूर डे फ्रांस? टूर डे फ्रांस जो एक इवेंट होती है वो किसने जीती 2021 में? तो किसने जीती? टोडेज पोगाकार। और टूर इंपॉर्टेंट ये, टूर डे फ्रांस किस स्पोर्ट्स इवेंट से है? तो ये किसके? साइकिलिंग की इवेंट है। ये आप ध्यान रखना, साइकिलिंग, साइकिल की रेस होती है ये। जैसे फीफा किससे है? फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से। ICC क्रिकेट से। सिमिलरली टूर डे फ्रांस किससे है? टूर डे फ्रांस है आपका साइकिलिंग रेस से, साइकिल की रेस होती है, ठीक है। आपकी जैसे आपकी फॉर्मूला वन किसके? कार की रेस होती है, ऐसे साइकिल की रेस होती है टूर डे फ्रांस। तो किसने जीती है? टोडेज पोगाकार। नेक्स्ट पे ये, बॉम्बे स्टेट वाज स्प्लिट अलोंग लिंग्विस्टिक लाइंस फॉर्मिंग महाराष्ट्र एंड। तो जो बॉम्बे पूरा प्रांत, पूरा एक प्रोविंस था, उसको क्या किया गया? वो डिवाइड हो गया था किसमें? 2 राज्य में। कौन कौन से? महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा था आपका? गुजरात। और कब?
वो 1 मई 1960 को 1 मई 1960। इसलिए हम 1 मई को फाउंडेशन डे मनाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का, और 1 मई को हम लेबर डे भी बनाते हैं। लेबर डे भी हम 1 मई को ही मनाते हैं। क्लियर? चलिए, फोर्थ द राइट ऑफ दलित कम्युनिटी। इनमें से कौन सा लीडर है जो दलित कम्युनिटी के राइट्स के अधिकारों के लिए जिसने लड़ाई करी, जिसने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया? फोर्थ मीन्स लड़ाई, स्ट्रगल किया। तो कौन सा है? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, जिनका बर्थडे हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये रहे हैं। 6 दिसंबर को इनका हम डेथ डे मनाते हैं, डेथ एनिवर्सरी, महापरिनिर्वाण दिवस। ओके, चलिए। Which of the following festival is dedicated to the sun god and his wife Usha? तो सन गॉड और उसकी वाइफ को कौन सा? छठ पूजा। बेसिकली बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। अंडरस्टैंड? सी इज द राइट आंसर। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, इसका कौन सा वर्जन है? 6th वर्जन। ये सक्सेसफुली कंडक्टेड एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर। इट इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच मिडल ईस्ट कंट्री? तो इंडिया और ओमान। इंडिया और ओमान के बीच में हुई एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, मिलिट्री एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का 6th वर्जन। ओमान की कैपिटल क्या है? मस्कट। मस्कट है ओमान की कैपिटल। जापान की कैपिटल टोक्यो, इसको भी आप मिस नहीं कर सकते, टोक्यो। सेशेल्स की कैपिटल क्या है? विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया इज द कैपिटल ऑफ सेशेल्स। इस तरह की चीजों को आप याद रखना। यूएस से तो वॉशिंगटन DC है। ठीक है, वॉशिंगटन DC। जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले प्रेसिडेंट थे, उनके नाम पर रखा गया वॉशिंगटन DC। अब बुक टाइटल हाउ टू प्रिवेंट, इंपॉर्टेंट है भाई, हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक। अगली जो पेंडेमिक है उसको कैसे प्रिवेंट करे। ये बुक किसने लिखी है? तो किसने? बिल गेट्स ने। किसने? बिल गेट्स ने। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर है बिल गेट्स, उन्होंने लिखी है ये किताब। इज द राइट आंसर। बाणभट्ट अ वेल नोन फॉर हिज लिटरेरी वर्क, एक साहित्यकार थे। वो किसके शासनकाल में थे वो? तो किसका था? हर्षवर्धन। तो कौन थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में थे बाणभट्ट। क्लियर? बाणभट्ट। इस तरह के हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं आपके इसमें RIMC में, तो इनको आपको याद रखना है। फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि RIMC का अगर आपका चांस निकल गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको ये 7th में मिलता है, फिर आपको 12th के बाद में तो आपको कोचिंग करनी है भाई। 12th के बाद में आप IIT JEE इनकी कोचिंग करेंगे, वहाँ पर लाखों रुपए खर्च करेंगे, तब भी तो आपको यहीं पे तब भी तो आपको इससे कम ही प्लेटफॉर्म मिलेगा, इससे छोटा ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो क्यों नहीं आप अभी अपने करियर को सिक्योर करते? तो फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले? तो ज्योतिबा फुले ने कौन सा एसोसिएशन फाउंड किया था? आपका सत्यशोधक समाज। सारे ही इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। सब इंपॉर्टेंट है भाई ये। डी द राइट आंसर। विच फुटबॉल क्लब विंस 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप चैंपियनशिप? तो फीफा वर्ल्ड जो क्लब होते हैं, जैसे IPL होती है, क्रिकेट की एक क्लब चैंपियनशिप होती है, ऐसे ही फीफा की भी क्लब चैंपियनशिप होती है। तो ये 2021 का किसने जीता? 21 का। तो 21 का जीता चेल्सी ने। चेल्सी इज द राइट आंसर। तो डी आप इसको करिए, चेल्सी करिए, आप इसको चेल्सी करिए, डी। और ये ध्यान रखना, जैसे हमारे यहाँ पे 10 IPL टीमें, 10 IPL टीमें, ऐसे ही ये फुटबॉल की IPL समझिए उनको, फुटबॉल की क्लब टीमें। बार्सिलोना कहाँ की है? तो बार्सिलोना है स्पेन की। ये अलग अलग कंट्री की होती है, स्पेन की, स्पेनिश लीग भी बोलते हैं इसको। मैनचेस्टर, लिवरपूल और चेल्सी, ये कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है, ये है इंग्लैंड की। ऐसे अलग अलग कंट्री की टीम होती है। बार्सिलोना स्पेन की हो गई। ठीक है, चलिए। विच इंडियन सिटी टू गेट इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन स्टेशन बाय दिसंबर 2024? तो भारत में पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो बनेगा वो किस सिटी में बनेगा 2024 तक? तो कौन सा? सूरत। आंसर इज सूरत। सूरत के बारे में ध्यान रखना, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं सूरत को? सूरत में भारत का पहला स्टील रोड भी बनेगा। स्टेनलेस स्टील वेस्ट जो होता है, स्टील रोड भी बनेगा सूरत में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सूरत
किस नदी के किनारे है? सूरत है आपके तापी नदी के किनारे है, तापी। अंडरस्टैंड, ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ध्यान रखना है। चलिए, सूरत कहाँ है? गुजरात में है भाई सूरत। Who among the following founded the organization ईस्ट इंडिया एसोसिएशन? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना किसने की? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी आ जाता है कि किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, तो कब मनाते हैं हम? 28 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट जिनको नोबेल प्राइज मिला, उन्होंने रमन इफेक्ट बताया था, रमन इफेक्ट के बारे में बताया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसीलिए मनाते हैं हम 28 फरवरी को इनका क्या मना? नेशनल साइंस डे। क्लियर? बी इज द राइट आंसर। Which state government has launched the country's first night navigation mobile application in river for families? तो रात को भी आप को जीपीएस काम करेगा, किसमें? रिवर्स में, बेसिकली ब्रह्मपुत्र के पास। तो कौन सा हो गया आपका? आसाम। आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका किस आर्टिकल में इसको बताया गया? तो कौन सा आर्टिकल है आपका? आर्टिकल 44, आर्टिकल 44। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है, तो ऐसे ही आपका आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बताया गया है। इंडिया हैज डिसाइडेड टू कैंसल एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022। द एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन, तो ये एक्सरसाइज जो कोबरा वॉरियर है इसको कैंसिल कर दिया गया था आपका यूक्रेन और रशिया वॉर के कारण। तो एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? ये इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम के। तो एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर किसके बीच में होती है? इंडिया एंड यूके। विच ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप इंडियाज बिगेस्ट रेसलिंग एकेडमी? तो रेसलिंग, कुश्ती की एकेडमी बनेगी भारत की सबसे बड़ी, कहाँ? दिल्ली में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा इसको? इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज। Which of the following comes in the category of plantation crop? इनमें से किसको प्लांटेशन क्रॉप कहा जाता है? तो कौन सा आपका आंसर? इज कॉफी, आंसर इज कॉफी। Who has named as India's first national maritime security coordinator? तो किसको भारत का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया है? तो कौन है? जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार। ये कौन है? उन्नी कृष्णन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के चीफ, तिरुवनंतपुरम में इसका हेडक्वार्टर है। ओवरऑल इंडिया इज रैंक्ड आउट ऑफ 55 कंट्री इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंडिया की क्या रैंक है? 43, इंडिया की रैंक है 43। इसको आप करिए सी, इंडिया की 43 रैंक है। नेम द ऑपरेशन थ्रू विच इंडिया इवैक्यूएटेड द इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन। तो यूक्रेन में जो इंडियन फंस गए थे, इंडिया आपका रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें भारतीय फंस गए, तो किस ऑपरेशन के थ्रू उनको बाहर निकाला गया? ऑपरेशन गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भी आप क्या करिए, इसको पी सी, आई थिंक ये क्वेश्चन सही से सी करिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आहुति नंबर 10। आहुतियों को डालने में आप देरी मत करना, जैसे ही वीडियो पब्लिश होती है तुरंत अपने काम को निपटाइए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसा करने से आपको क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो पब्लिश करूंगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। इफ़ यू डोंट सो तो मैं भी वीडियो पब्लिश करूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपका टाइम निकलता चला जाएगा और फिर सारी वीडियो 50 आहुतिज आप एक साथ नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए सारी आहुति एक साथ मत डालिए, टाइम से डालते रहिए। जैसे ही आपका डेली बेसिस पे आप इसको करिए, और जैसे आप 50 आहुतिज आप डालेंगे तो यकीन मानिए आपके 50+ मार्क्स आपके बनने तय हैं। सारी आपको वीडियो देखनी है, करंट अफेयर, साइंस की हमारी सीरीज चली हुई है और ये हमारी महायज्ञ सीरीज, तीनों को आप देखिए। दोबारा से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल से सबसे पहले मिलती है। सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।